हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो एग्ज़ाम जो 30 नवंबर 2021 को होने जाना है, इसका जो मैं एसएसटी का सिलेबस में बता रहा हूँ, तो इसमें पॉल साइंस का आपका कुछ दिया है। तो इसमें चंद्रा क्लासेस की ओर से मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है, जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है। वही एमसीक्यू जो आपका 90 मिनट्स का होगा। इसके साथ आपका कुछ टॉपिक्स, कुछ नोट्स है। जैसे पॉल साइंस में आपका जैसे पावर शेयरिंग हो रहा है, तो इसमें आप इससे रिलेटेड जो कुछ नोट्स है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। पावर शेयरिंग, तो इसमें आपका बेल्जियम श्रीलंका के बारे में कुछ आपको जानना है। बेल्जियम, इसके बारे में कुछ जो बुक से आपको कुछ टॉपिक्स मिल रहा है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। फिर इसका पावर शेयरिंग के बारे में जानना है। पावर शेयरिंग आपका है, पावर शेयरिंग आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपका एक अनुभव भी होता है कि पढ़ते पढ़ते एक अनुभव होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जो जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। इसके बाद फॉर्म और पावर शेयरिंग है, तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से आपका कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर से मैं बता रहा हूँ, बेल्जियम श्रीलंका के बारे में कुछ आपको पढ़ना है। पावर शेयरिंग अलग से एक टॉपिक्स दिया है, उसके बारे में पढ़ना है। और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ना है। ये पॉल साइंस का आपका फर्स्ट है। और सेकेंड आपका फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है। फेडरलिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म, FEDERALISM, फेडरलिज्म है। तो इसके बारे में आपको जानना है कि व्हाई इज ए फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्यों ऐसा है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज ए फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको जानना है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये जैसे व्हाई इज फेडरलिज्म, व्हाई इज फेडरलिज्म। आप वीडियो पॉज करके भी आप इसका लिख सकते हैं। ऐसे आपके पास अगर कुछ टॉपिक्स और भी कुछ अलग से अगर जा रहा है जो आपको रिलेटेड टच करना चाह रहा है, कि जैसे बेल्जियम श्रीलंका से कुछ आ रहा है, तो आप उसको भी टाइम के हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा भी जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि टर्म 2 के लिए तो आपको बहुत सारे कुछ नोट्स टाइप का लिखना है, 20 वर्ड्स, 20-50 वर्ड्स। तो इसके अलावा आपको बनाना है। बाकी व्हाट मेक इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, व्हाट मेक इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री। इंडिया का क्या थिंग्स है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बना रहा है। इसमें तो आपका डेमोक्रेटिक से कुछ टच करना होगा। इसके बाद हाउ इज ए फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हाउ इज ए फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। एक और टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मेरे ख्याल से आपका इतना सारा टॉपिक्स है। अगर आप इसको सही से अध्ययन कर रहे हैं तो इसका MCQ आपको बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद आपका जो SST में मैंने आपको पहले भी आपका ये पॉलिटिकल, इसका क्या हिस्ट्री का बताया था, जियो का बताया था, पॉलिटिकल साइंस का मैंने भी बताया है। इसके बाद एक आपका इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो उसको भी मैं बता दूंगा। तो इसमें मैं फिर से आपका रिपीटेशन करना चाह रहा हूँ कि पावर शेयरिंग बेल्जियम श्रीलंका का है, पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म है, वाइज फेडरलिज्म, and what make India is a federal country, and how is a federalism practiced and decentralization in India. इसके साथ familiarize with the centrality of power sharing in a democracy, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अंडरस्टैंड एंड वर्किंग ऑफ स्पेटल एंड सोशल पावर शेयरिंग मैकेनिज्म है। फिर एनालिसिस करना है फेडरल पे आपका। तो ये आपका पॉल साइंस का है, जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको MCQ बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। इसके साथ मैं आगे इकोनॉमिक्स का बनाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक्स।